दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जो स्टॉक एक समय 70 रुपये तक पहुंच गया था वो स्टॉक 24 रुपये के आसपास आ गया है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जिसका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस तो करती है, लेकिन साथ में कंपनी केमिकल और पेपर डिवीज़न का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में भी शामिल है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है और यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो गया है। ये स्थिति हो गई है कि ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया है, जबकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्या ये एक अच्छा मौका आ गया है? देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रिलायंस पावर को जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस पावर जिसने कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री बना दिया, अनिल अंबानी का सपना सच हुआ है और कंपनी नए सेक्टर में एंट्री मारने जा रही है। क्या आने वाले समय रिलायंस पावर कुछ बेहतर करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को एक-एक करके जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर ले। तो गुरुवार को 24.41 पर क्लोजिंग दी है, 1.17% की गिरावट के साथ। स्टॉक कोविड काल में मल्टीबैगर बना था क्योंकि 3-4 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा क्योंकि इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। कंपनी 53% बिजनेस एक्सपोर्ट से लाती है और यूएस में प्रॉब्लम है या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से इसका बिजनेस काफ़ी कम हुआ और ये नहीं सिर्फ टेक्सटाइल के दूसरे शेयर भी नीचे आए जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आए तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे करीब 25 म्यूचुअल फंड ने फरवरी महीने में एंट्री मार ली है, यानी इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया म्यूचुअल फंड ने और जम के खरीदारी की है। सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ट्राइडेंट में बिकवाली की है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी शानदार खरीदारी हो रही है, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है? तो ये देख सकते हो कि 28 फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 2.74% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग 2.55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपने 1.66 करोड़ का निवेश किया है, 15.23% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.85% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.78 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 0.25% यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.71 करोड़ का निवेश किया है, 8.50% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 0.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.30% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी 1.73% की वृद्धि हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.33% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ने 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.16% की होल्डिंग उनकी बढ़ चुकी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, सब ने लगातार बढ़ाई है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो आने वाले समय इशारा कर रहा है कि ट्राइडेंट यहाँ से बेहतर कर सकता है। काफ़ी मजबूत कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी शानदार है और बिजनेस अच्छा है। कंपनी अब धीरे धीरे अपने शोरूम की संख्या लगातार बढ़ा रही है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपनी बढ़ा रही है और इसीलिए कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनेगी और ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 29.56 डेज। सेकेंड है द कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पेट स्टैंड एट 1.87
और तीसरी इसकी स्ट्रेंथ है, द कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 73.19%, यानी प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है, आप देख सकते हो उसमें, द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 4.06% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। सेकेंड, कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 14.20% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 41.54। तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव बातें हैं, 3 निगेटिव बातें हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 13.46 पर क्लोजिंग थी, 1.54% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे फरवरी महीने में बहुत शानदार खरीदारी हुई है, 22 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया जेपी पावर से। यानी क्लियरली देख सकते हो कि जेपी पावर में इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है, तो देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.74% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.55% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ने 3.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 15.23% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 0.85% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 0.08 बढ़ी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 8.50% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.74 करोड़ का निवेश किया है, 1.73% की होल्डिंग इनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स की 0.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.30% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.38 करोड़ का निवेश किया है, 6.34% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ने 0.36 करोड़ का निवेश किया है और 2.16% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुके हैं। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि जम के यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। यहाँ पे इसके लिए 2 बड़े प्लस पॉइंट है, एक तो ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका जो पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, सिंगल डिजिट में, बाकी सारे के सारे कंपनियों के पी रेशियो 2 डिजिट में और काफ़ी ऊपर तक है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 33.40 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.89% की गिरावट के साथ। रिलायंस पावर डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज में काम करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इनको एक टेंडर भी प्राप्त हो चुका है, देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें कंपनी सोलर के साथ में एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेगी। और ये काफ़ी बड़ा इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है, जिससे हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर के दिन पलट चुके हैं। यहाँ पे अब रिजल्ट भी आने वाला Q4 का। अगर हम बात करें पिछले रिजल्टों की तो कंपनी ने बेहतर किया है। मार्च 2022 में सेल्स 7,503 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 7,602 करोड़ तक पहुँचा है, तो सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2,735 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, इस समय 1,704 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन मार्च 2024 के मुकाबले काफ़ी बेहतर बढ़ा है। अदर इनकम देख सकते हो कि 192 करोड़ की थी अंदर मार्च 2022 में, और इस TTM 3,992 करोड़ की अदर इनकम है, यानी कंपनी को 4,000 करोड़ के आसपास की पुरानी आउटस्टैंडिंग की अदर इनकम मिली है कंपनी के कुछ सेटलमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो 915 करोड़ का लॉस था मार्च 2022 में, और ये लॉस बढ़ के देख सकते हो 2024 में 2,068 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी भारी भरकम लॉस हुआ था, लेकिन फाइनली TTM 2,445 करोड़ का 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें 4,000 करोड़ की अदर इनकम है, अगर हम उसको लेस कर देते हैं तो यहाँ पे लॉस होगा लगभग 1,500 करोड़ का। तो अभी कंपनी को लॉस ज़रूर है, लेकिन पिछला रिजल्ट बेहतर था 3 का, और अब आशा है कि आगे भी रिजल्ट बेहतर होंगे, तो रिलायंस पावर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज़ की तरफ। 466 पर क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है, और यहाँ पे 21 मार्च 2025 इसकी एक्स बोनस डेट है। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज़ का शेयर बोनस के रूप में मिल जाएगा।
तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी बेहतर यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है और कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस के रूप में रिवार्ड देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।